इसमें एक चीज़ और है, फोकसिंग प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा है ना। ये मार्कर्स कहाँ होते हैं? सक्सेस होगा तो सही रहेगा। अच्छा, तो अगर मान लो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा ना, इन दैट केस हम क्या करेंगे, है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा और अगर ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो ये डॉट डॉट कर दे, मतलब इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है। और अगर ऑब्जेक्ट छोटा सा होगा तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से हम पैरेलल रेज बनाएंगे ऐसे करके एक ही पॉइंट से। तो वो जो पैरेलल रेज होगा वो सारे फोकस से पास होगा, यानी इस पे क्या हो गया फिर ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब देखो इंफिनिटी का ना कोई डेफिनेशन नहीं होता, तो हम इंफिनिटी किसको मानेंगे ना, इंफिनिटी इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना? ऐसा लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी रखेंगे तो इसके इमेज कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। ये डॉट डॉट वाला जो है इंफिनिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इसका इमेज कैसे हो गया है? इसका इमेज है तो रियल। अच्छा, बाय द वे हम लोग ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी बोलते मानते क्या है, द मींस वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसको हम ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी मानते हैं। अब देखो इमेज क्या होगा, रियल हो गया, और क्या, पॉइंट साइज, यानी इसके मैग्निफिकेशन को हम 0 मानते हैं। क्यों? हाइट ऑफ इमेज लगभग 0 हो, ठीक है ना? तो यार और क्या ना, एट एफ ऑन दी अदर साइड, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा इमेज का फीचर्स, पॉइंट साइज हो गया यानी मैग्निफिकेशन 0, एट एफ ऑन दी अदर साइड, यहां पे हो गया इसका इमेज। अब आ जाओ, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा सा हो, इमेज से जैसे जैसे मान लो सन 1 हो गया, सन दूर भी है बड़ा भी है, तो सन का जो इमेज बनता है, इनफैक्ट तुमने देखा ही होगा, जैसे हम लेंस लेके जब हम फोकस करते हैं, देखो कागज पे और छोटे पत्ते के टुकड़े पे, तो देखो छोटा सा गोल बनता है, पॉइंट नहीं बनता है, छोटा सा एक गोल बनता है। अभी छोटा सा गोल बन रहा है, पॉइंट नहीं बनना, जबकि यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट क्या है, क्यों? ये सन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए इंफिनिटी जब होगा ना तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए अलग हो गया, और अगर लार्ज ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा सा अलग है। तो लार्ज ऑब्जेक्ट और इंफिनिटी के लिए रेज भी अलग मानेंगे हम लोग, डायग्राम भी अलग बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? इमेज क्या होगा अभी बताते हैं, देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से बना लेंगे, है ना? तो ये लेंस हो गया, और अब हम इसको ऐसे मानेंगे, मींस ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, इसके जो रेज आएंगे ना वो ऐसे मानेंगे, पैरेलल रेज मानेंगे इंफिनिटी से। अब हैंड ड्रॉन है तो पैरेलल तो नहीं लग रहा होगा, बट मान के चल सकते हैं पैरेलल। तो क्या होगा ना, ये जो रेज है ना, ये सारे देखना, अगर ये फोकस हुआ ना तो देखना यहां से बेंड होके लिखे नहीं थे, रियल, पॉइंट साइज, ब्रैकेट में मैग्निफिकेशन इक्वल टू 0, और लोकेशन में क्या होगा, एट फोकस, एट फोकस। अब हम क्या लिखेंगे वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, है ना? वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट अगर होता है तो वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट के एग्जांपल क्या है ना, सन, एग्जांपल सन इज ए लार्ज ऑब्जेक्ट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना? सन इज ए वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो प्रेजेंट एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। और क्या ना, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब देखो ये जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, तो इमेज का फीचर्स ए क्या होना चाहिए बताओ जरा,
रियल वर्चुअल इन्वर्टेड इरेक्ट मैग्निफाइड डिमिनिश्ड लोकेशन ये है बताते नहीं है हाइट ऑफ इमेज चलो छोड़ो इतना ही बहुत रियल वर्चुअल में क्या होगा ऑब्वियसली रियल यहाँ पे बनता है तो रियल हो गया इन्वर्टेड इरेक्ट इन्वर्टेड मैग्निफाइड डिमिनिश्ड हो गया इसमें हम लोग लिखेंगे वेरी स्मॉल साइज ठीक है और एक चीज भी लिखेंगे इस दैट कि जो m का वैल्यू है मॉड m का वैल्यू है वो m का जो वैल्यू है इज वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव तो स्लाइटली नेगेटिव मतलब जीरो के आसपास हो ठीक है ना या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ m इज वेरी स्मॉल ठीक है ना एंड नेगेटिव इधर तुमको मैसेज मिला था अर्ली क्लास के लिए तुम तो ग्रुप में हो या नहीं ग्रुप पे तो वो लेवल की काम चेक करो इन्फॉर्मेशन से फोन किया उन्होंने देखा नहीं चलो कोई बात नहीं इसको नोट करो जरा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में सेकंड केस है फर्स्ट केस ना कॉपी कर लो ठीक है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी सेकंड केस हो गया लोकेशन क्या है एट फोकल ये जो पूरा इमेज बनेगा ना ये देखना फोकल प्लेन पे बनेगा और साइज विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लार्ज है लेकिन जो इमेज बनेगा वो बहुत ही स्मॉल बनेगा ठीक है लोकेशन कहां पे है ना एज आई ऑलरेडी रिटन फोकल प्लेन सर वो आपने वेरी स्मॉल साइज के बाद दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअली मॉड m लिखा है मैंने यानी मैग्नीट्यूड ऑफ m मॉड m जानते हो तुम मॉड्यूलस हाँ मॉड्यूलस फॉर्मेशन जानते हो क्या नहीं जानते यस चलो जस्ट लिख लो इज दैट मॉड ऑफ एनी क्वांटिटी मींस व्हाट ओनली वैल्यू ठीक है ना ओनली वैल्यू और उसको ब्रैकेट में बोलते हैं मैग्नीट्यूड ओनली वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड ये होता है इसका मतलब समझो कुछ एग्जांपल दे देता हूँ उससे आइडिया लग जाएगा देखो सपोज मॉड ऑफ 3 लिखना तो उसका वैल्यू कितना होगा लेकिन अब तुमको लिखना है मॉड ऑफ -2 ये 2 हमेशा पॉजिटिव होता है हमेशा वैल्यू लिखना है बस यानी हमेशा पॉजिटिव इसके अंदर क्या उससे मत देखो जो है अच्छा चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे 4 या 2 या कुछ नहीं होगा पर ये कि साइन जो है हमेशा पॉजिटिव है ये चीज एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि इसका जो m का वैल्यू आएगा ना पॉइंट -0.01 -0.001 इस तरीके से आएगा तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ चलो एग्जांपल सपोज m इज इक्वल टू -0.01 अब देखो इसका वैल्यू बहुत ही कम है और नेगेटिव भी तो ऐसा नहीं ना कि m इज -23 -100 यानी वैल्यू तो लार्ज हुआ पर नेगेटिव है बट ऐसा नहीं इसका वैल्यू बहुत कम होगा नाउ मैं से इसका इमेजिनेशन कैसे करें कि वैल्यू कम होगा तो देखो मैग्निफिकेशन होता क्या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है ना हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअली बहुत बड़ा है
इसी तरह मैंने डॉटेड दिया है, यहाँ पे इमेज नहीं है, इमेज शायद यहाँ पे कहीं पे होगा। अब जरा बताओ यहाँ पे चला जाएगा इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, कितना बड़ा हो जाएगा? तो देखो ऑब्जेक्ट इज मच लार्ज या मच लार्जर इन साइज कंपेयर टू इमेज, ठीक है ना? या उसका उल्टा कह लो दैट इमेजेस क्या लैंग्वेज में बोलोगे तो वेरी स्मॉल कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। समझ में आएगा ना? इसके पीछे रे डायग्राम देखो, पैरेलल आया, फोकस पे आया, तो देखो कितनी सही इमेज है ना। और ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, और ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली इससे भी बड़ा है। ये तो मैंने डॉटेड ड्रॉ किया, डॉटेड का मतलब क्या था, वो और पीछे हो। अब जरा बताओ पीछे अगर होगा तो ये देखो हाइट कहाँ पहुंच जाएगा, देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट। बस सुन मैम, यानी इसको हम एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं दैट साइज ऑफ इमेज is very small compared to अच्छा ये बताओ कि फ्रंट कैमरे में ज्यादा अच्छा साउंड रिकॉर्डिंग होगा या बैक कैमरे में, या दोनों में सेम है? नहीं वो जैसे मान लो अगर माइक यहाँ पे है तो आई थिंक फ्रंट कैमरा ज्यादा अच्छा रहेगा, और माइक अगर पीछे कहीं है। चलो एक बार आज इसमें रिकॉर्ड करते हैं, चल रहा है ना? ओवर रेटिंग तो नहीं हो गया? हाँ हाँ वो सब तो धीरे धीरे चलो देखिए, अच्छा है तो रिकॉर्ड होता जाए क्लासेस से। अच्छा लोकेशन क्या होगा ना एट द फोकल पे, तो ये हो गया कंप्लीट सेट ऑफ रे डायग्राम। नहीं एक रहता है फोकस, लास्ट रे डायग्राम है फोकस वाला। यानी अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट फोकस, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखो ये लेंस है और सपोज ये फोकस पे ऑब्जेक्ट, इसके जो पैरेलल रेज होंगे वो दूसरे तरफ के फोकस से जाएंगे। अच्छा फोकल डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर होता है, इधर अगर फोकस होगा ना तो इधर भी वहीं पे फोकस होगा, तो करीब करीब समझ लीजिए यहाँ इसमें बराबर लग रहा है। तो यानी एक रे सेट ऑफ रेज तो यहां से यहां जाएंगे, दूसरा क्या सेंटर से जाता है, तो दूसरा सेंटर से जाएगा। अब क्या हो गया, ये पैरेलल है ना, ये हो गया पैरेलल। अब इमेज के बारे में क्या बताओगे फिर, है ना? ना देखो पैरेलल वाला जो वर्डिंग्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कैसे ना, पैरेलल का जो डेफिनेशन है वो होता है टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ, चलो ये एक डेफिनेशन है, दे नेवर मीट। एक और डेफिनेशन भी है एंड दैट इज दे मीट एट इंफिनिटी। और इनमें से तो एक कह रहा है नॉट मीट और एक कह रहा है मीट एट दिस पॉइंट, तो इंफिनिटी वाला भी तो एक्चुअली से वही हुआ ना, नॉट मीट ही तो हुआ। वो तो एक लैंग्वेज के हेरा फेरी की बात है। देखो अगर मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, तो एक जवाब हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, और दूसरा जवाब मेरे पास 0 पैसा, तो कोई अलग आंसर तो नहीं हो रहा। एक बोल रहा है पैसा है और एक बोल रहा है नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। क्यों? एक जो बंदा बोल रहा है पैसा है, वो भी तो 0 बोल रहा है ना, तो 0 पैसा है इज एज गुड एज सेइंग पैसा नहीं है। तो सेम है, टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट, यानी कितना भी आगे बढ़ा दो कभी मिलेंगे नहीं। और एक और स्टेटमेंट क्या है कि दे विल मीट एट इंफिनिटी, जो कि हमें जानते नहीं कहां पे होता है। तो देयरफॉर ये जो पैरेलल लाइंस है इसको तुम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, और वो है कि हो सकता है कि यहां पे जाके इंफिनिटी पे मीट कर रहे होंगे आगे जाके। तो अगर कोई भी दो रेज मीट करते तो जो इमेज बनता है वो कौन सा बनता है, रियल इमेज। और अगर उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बनाना पड़ता तो वो होता है वर्चुअल इमेज। देखा होगा लेंस में जब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर का जो ऑब्जेक्ट हमने रे डायग्राम बनाया था, उसमें देखो रेज को हमें पीछे करना पड़ा था, और उसका इमेज कौन सा है, वर्चुअल। यानी अगर रे डायग्राम के रेज आगे निकल गए पर उससे इमेज नहीं बन रहा,
हमें इमेज बनाने के लिए रेस को पीछे करना पड़ रहा है लेटस से, तो उस टाइप के जो इमेज होता है वो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब पैरेलल में पता क्या है, ना इधर मिलने वाले ना उधर मिलने वाले। अभी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको आगे बढ़ा के सोचना चाहते हो या पीछे बढ़ा के सोचना चाहते हो। तो अगर मान लो तुम ये सोचते हो कि ये तो जाके इंफिनिटी पे इस तरफ मिलेंगे, तो फिर क्या होगा, तो ये जो इमेज है ये कहीं यहाँ पे इमेज हो गया मान लो, यानी एट इंफिनिटी। देखो डॉट डॉट बना दिया ना, एट इंफिनिटी। तो इस इमेज का क्या फीचर होगा, इसको I1 लिखता हूं। I1 का फीचर्स क्या होगा बताओ, ए रियल है वर्चुअल, रियल, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, इंफिनिटी पे, हो गया रियल। बी मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड, हाईली मैग्नीफाइड। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं मैग लिख रहा हूं, हमको लिखना है हाईली मैग्नीफाइड। सी इन्वर्टेड डायरेक्ट, इन्वर्टेड। लोकेशन एट प्लस इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि यहां से इंसिडेंट रे डायरेक्शन ये है ना, देख लो अच्छे से, ये इंसिडेंट रे डायरेक्शन, इसका भी बना देता हूं, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे डायरेक्शन। तो यहां से जो आगे होता है वो होता है पॉजिटिव, है ना, और यहां से जो पीछे होता है वो होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। तो ये वाला जो साइड होता है ये हो गया पॉजिटिव, और ये वाला जो साइड होगा वो हो गया नेगेटिव। अच्छा, ये तो हो गया इमेज 1 के फीचर्स, हाईली मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड, और कहां पे, मैं एट प्लस इंफिनिटी। लेकिन मैं इसके इमेजिनेशन एक तरह से और भी कर सकता हूं, कैसे, इसको पीछे कर दूं, ये भी तो पैरेलल है। तो समझ लो कि इंफिनिटी इधर बन रहा है, इधर नहीं, तो भी डॉटेड डॉटेड बना दो, तो डॉटेड डॉटेड बना दे, और यहाँ पे एक इमेज है, ये I2 हो गया। यानी एक इमेज में उधर भी इमेजिन कर सकता हूं, बट उसके लिए मुझे रेस को पीछे ले जाना पड़ रहा है। बात समझ आ रहा है? इसलिए इस टाइप का इमेज क्या हो जाएगा, जिसमें रेस को पीछे लेके जाके इमेज बनाना पड़ता, तो वो कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल। अब इसके भी फीचर्स बता दो फिर, फीचर्स ऑफ I2 क्या होगा, रियल वर्चुअल में वर्चुअल, मैग्नीफाइड इमेज तो वही देखो, ऑब्जेक्ट इतना सा, और इमेज देखो डॉटेड है वो भी इतना, यानी हाईली इन्वर्टेड, और इरेक्ट में हो गया एट माइनस इंफिनिटी। हाँ, लोकेशन में हो गया एट माइनस इंफिनिटी। बस ये फीचर्स आते हैं। ये दो डायग्राम्स बचे थे, अब ये भी जो है कंप्लीट हो गया। बड़े आगे सारा कुछ ड्रॉ हो गया ना। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला होता है ना, हाँ बेटे, कॉनकेव मिरर के, हाँ कॉनकेव लेंस का, ठीक है, सही बात। लेकिन कॉनकेव का छोटा सा ही है, ये हो गया कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के एक ही रे डायग्राम बनेगा, देखो अभी, और इसका जो फोकस है वो इधर हो गया एक फोकस, और मान लो इधर तो कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रखो वहां रखो, हर जगह एक ही जैसे होता है। तो एक रे तो हम ऐसे बनाएंगे,
और अगर इधर का फोकस इतने डिस्टेंस पे होता है तो ए भी उतने डिस्टेंस पे होगा, तो लगभग यहाँ ये रेस लगेगा जैसे कि बेंड कर रहा है ऐसे। ये डाइवर्जिंग हो, यानी रे आया और कन्वेक्स लेंस में तो रे नीचे आता है, इसके ऊपर चल जाएगा। दूसरा रे बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, हो गया। और और क्या है ना, इमेज कहाँ पे बन रही है? जैसे देखो एक रे इधर चला गया, एक रे इधर चला गया, तो आगे जाके इमेज कुछ नहीं बनने वाला, ये तो और फैल जाएगा और फैल जाएगा। इसलिए इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे रेस को पीछे ले जाना पड़ेगा, यानी वर्चुअल। अब हम इमेज का फीचर देखते हैं। तो फीचर्स रियल वर्चुअल, ठीक है ना, इन्वर्टेड इरेक्ट, मैग्निफाइड डिमिनिश्ड और लोकेशन। तो रियल वर्चुअल में वर्चुअल, इन्वर्टेड इरेक्ट में इरेक्ट, और मैग्निफाइड डिमिनिश्ड में डिमिनिश्ड, और लोकेशन में सेम साइड ऑफ द लेंस भी है। और भी कुछ चलो इस पे डेफिनेटली होगा, और वो है बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो लोकेशन हो गया बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड। अगर ना तो कन्वेक्स कनकेव लेंस में कुछ वैरायटी नहीं होता है, देखना ऐसे ही होता है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे पीछे करते जाओगे तो उस हिसाब से इमेज का सिर्फ साइज वाइज और वो सब बदलता जाएगा, बट मेन फीचर यही है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फाइनली इसका लास्ट पार्ट, मतलब, और वो है लेंस फॉर्मूला। जैसे इस चैप्टर में हमने मिरर फॉर्मूला कहा है, ऐसे इस चैप्टर में ही हो गया लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में क्या है? ठीक है, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है? जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u, इसमें है 1/v। और एक चीज याद रखना, ये वाला जो लेंस होता है ना, इसके फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और ये वाले जो लेंस होते हैं कनकेव लेंस जो होते हैं, इसके फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया इस वाले टाइप का लेंस, और नेगेटिव हो गया इस टाइप का लेंस। अब देखो वो आवाज किस रहा है, तो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, राइट, अलग जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जनरल फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो होता है v/u। मिरर में यही फॉर्मूला था, माइनस ऑफ, ठीक है। चलो
में सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और मैंने 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका हाइट है 6 मिलीमीटर और ये डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड इमेज डिटेल्स। तो इमेज डिटेल्स में फाइंड आउट क्या क्या करना है ना। नंबर 1 इमेज डिटेल्स में फाइंड आउट क्या क्या करना है ना। नंबर 1 is real virtual, number 2 inverted direct, third magnified diminished, fourth है location, fifth है height of image। ये सारे तमाम चीजें तुमको निकालना है। रियल वर्चुअल, इन्वर्टेड डायरेक्ट, मैग्निफाइड डिमिनिश्ड, लोकेशन और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये बता। चलो रियल है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है और लोकेशन बियॉन्ड 12 ऑन अदर साइड और नहीं एग्जैक्ट बताओ हाइट ऑफ इमेज और ऐसे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? क्या कर रहा है?
ये क्या वाला याद कर बाला आ गया कैसे ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा फिर ये वहाँ जाकर वापस 60 सेंटीमीटर पूरी 60 आ रहा है यार तो वही इन्होंने मुझे ऑर्गन चूज किए नाउ एंड डिवाइड 6 अपॉन ऐसे ही कर दिया 6 अपॉन 2 होगा अभी वो भी तो हाइट ऑफ इमेज भी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये h i by 6 equal to हाँ ये और भी तो सर nm को 60 nm को 60 सेंटीमीटर में तो बदलेगा नहीं नहीं सर वो रेशियो है ना हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चलता है सर बाय 6 हाँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ चलो 12 आ रहा है चलो देखता हूँ पहली बात तो 1 by v minus 1 by u u की जगह माइनस 30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू नहीं माइनस 1 by 30 क्यों वापस solve क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर होगा तो ये इंसिडेंट रे है तो ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया समझ आ रहा मैं ये कह रहा हूँ प्लस हो जाएगा ना माइनस हाँ वो तो है इज इक्वल टू 1 by f तो इस टाइप का लेंस क्या होगा 20 यानी पॉजिटिव समझ आ रहा है डेटा का ये साइन कन्वेंशन मालूम है ना इंसिडेंट रे और वो हाइट ऑफ चलो ठीक है तो देयरफॉर 1 by v is equal to 1 by 20 minus 1 by 30 is equal to 60 तो 3 minus 2 yes sir 1 by 60 और b आ गया और पॉजिटिव भी आ रहा है तो यानी v कितना आ गया 60 सेंटीमीटर तो लोकेशन का जवाब आ गया सर ऑन द अदर साइड लोकेशन क्या होगा ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन द तो जैसे 2s पे होगा ना हाँ नहीं 2f का 3f पे हो रहा है f तो 20 सेंटीमीटर 3f पे हो रहा है पर उस समय कोई मतलब नहीं है तो तूने पूछा इसलिए जवाब दिया बात तो इसको फोकस से कोई खास मतलब नहीं अच्छा अब आ जाओ मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन होता है v by u यानी 60 by minus 20 और वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर माइनस तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 6 मिलीमीटर है ये हो जाएगा इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय 6 मिलीमीटर मैंने मिलीमीटर इसलिए मेंशन किया क्योंकि देखो रेशियो में ना यूनिट्स का हेराफेरी चलता है जैसे यहाँ पे देखो मैंने सबको सेंटीमीटर में लिखा यहाँ मिलीमीटर में लिखा बोला अरे आपने तो अलग अलग यूनिट्स ले लिया बिल्कुल बात सही है पर क्या है ना कि जहाँ दिया ना अलग अलग यूनिट्स वहाँ पे दोनों जगह रेशियो चलता है तो रेशियो में सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर है इधर वाला इधर मिलीमीटर बाय मिलीमीटर वो चलेगा समझे ना इसलिए वो चलेगा हर जगह नहीं चलता अगर मान लो इस पूरी जगह पे एक यूनिट होता सेंटीमीटर और यहाँ पे मिलीमीटर फिर गलत हो जाएगा पर क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर तो यूनिट तो कट जाएगा यूनिट तो कट जाएगा ना भाई इसलिए यहाँ पे मिलीमीटर बाय मिलीमीटर ही चलेगा नहीं यहाँ पे भी यूनिट कट जाएगा चलो खैर अब तो आ ही गया हाइट ऑफ इमेज आपकी है 60 by 30 यानी -2 और 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया -12 मिलीमीटर तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -12 हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -12 मिलीमीटर और क्या ना रियल वर्चुअल में से रियल इनवर्टेड में से मैग्नीफाइड डिमिनिश में से अब ये हो गया कंप्लीट इमेज फीचर्स ठीक है चल अब हम आगे बढ़ते हैं नोट कर लिया सर चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा
वीडियो में क्या है? सर उसको पहले सेव कर लेना, पॉज कर दो। वीडियो को पहले पॉज कर दो, फिर ये ट्रू कॉलर डाल, वो तो ट्रू कॉलर चलो ठीक है। क्रॉस दबा दो। फिर